अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आपको आइडिया तो है कि कॉमसेट के एडमिशन वगैरह ओपन है। लास्ट व्लॉग तो मैंने बनाया था, आपको कैंपस टूर भी कराया। कुछ स्टूडेंट्स के मुझे डीएम्स आते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट लिस्ट कब लगनी है और इसकी प्रिपरेशन हम कहाँ से करें और प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सोचा कि हम एक ऐसा व्लॉग बनाते हैं, उसमें हम ये सारे क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स का ये मसला आ रहा है कि यार वो लॉग इन नहीं कर पा रहे कॉमसेट के पोर्टल पे जाके, या फिर वो अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहे, और कुछ का तो ये मसला आ रहा है कि हमने अप्लाई कैसे करना है। देखें, सबसे पहले आपने मैक्सिमम तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन होते हैं वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करने होते हैं। कोई भी आपको जाके कैंपस के अंदर जाके एडमिशन फॉर्म फिल करके जाके सबमिट नहीं कराना। ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का आपने एडमिशन करना है, अप्लाई करना है, तो आपने उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे भी कॉमसेट की है, तो आपने कॉमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पे आपके ऊपर एक एडमिशन का एक समझ लें कि ऊपर टॉप के ऊपर लिखा होगा एडमिशन। ठीक है। और एकेडमिक्स बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपने एडमिशन को क्लिक करना है। आपने इसी तरीके से तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन अप्लाई करने हैं। ठीक है। आपने उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिशन क्लिक कर वहाँ से अपने अप्लाई नाउ करना है। और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना अकाउंट। ये नहीं है कि आपने जो आप अपनी आईडी यूज़ कर रहे हैं ईमेल, वहाँ पे अपनी ईमेल आईडी पुट करेंगे, वहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करेंगे और आप लॉगिन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पे। रजिस्टर करेंगे, अपना नाम, अपना ईमेल, अपना पासवर्ड इंटर करके देन आप जब रजिस्टर कर चुके होगे, आपकी जो ईमेल होगी उसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगी, देन सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ प्रोवाइड हो जाएगी। ये बात होगी है जी कैसे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद बात ये आती है कि जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट आपने तैयार कैसे करना है। सिंपल सी बात यह है कि यार ये जो कॉमसेट है वो दो किस्म के टेस्ट लेगी। ठीक है। एक एनटीएस जो आप कॉमसेट अपना टेस्ट लेती है, और दूसरा ये आपका जो जनरल आपने लेट्स सपोज बाहर से जनरल एनटीएस दिया हुआ है वो भी एक्सेप्ट करती है। ठीक है। अगर तो आपने जनरल नहीं दिया हुआ, आप कॉमसेट का अपना टेस्ट देना चाहते हैं, तो आपको वहीं पे जब अप्लाई कर रहे होगे आपसे वो पूछा जाएगा कि आपने कॉमसेट का टेस्ट देना है या आपने जनरल एनटीएस देना है, तो आपने कॉमसेट वाले पे पुट करना है। और इसका जो समझ लें कि जो एग्रीगेट निकलता है वो ऐसे निकलता है कि जो 50% मार्क्स होते हैं वो आपके मैट्रिक और एफएससी से कैलकुलेट होंगे, और 50% मार्क्स आपके एनटीएस के जो एंटी टेस्ट होगा कॉमसेट का उसमें से कैलकुलेट होंगे। ठीक है। अगर तो आपके मार्क्स एफएससी में और मैट्रिक में अच्छे हैं तो समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि 50% वहाँ से रेशो निकल के आने वाली है। अगर इन केस आपके मार्क्स उस हद तक अच्छे नहीं है जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो परेशान नहीं होना, आपके पास अभी भी 50% का मार्जिन मौजूद है। आपने एनटीएस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है। अच्छा, तैयारी कैसे करनी है? तैयारी यार आपको एनटीएस सबसे पहली बात है कि इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, बहुत सिंपल सा इजी बेसिक चीज़ें आती हैं। ठीक है। मगर फिर भी आपको तैयार होकर जाना है, बगैर तैयारी के चिट्टा कागज़ होकर नहीं जाना। आई सजेस्ट कि आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वीडियोस में आपके हेल्प आउट हो सकती हैं। उसके अलावा अगर तो आप ये चाहते हैं कि कोई बुक खरीदना चाहते हैं, मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, ये वाली डॉगर्स वालों की है, ये वाली। ठीक है। ये बुक है, ये मेडिकल वाली है। आपका अगर प्रोग्राम मेडिकल वाला है तो आप ये नेट 1M होता है इनका, अगर आपका इंजीनियरिंग वाला दूसरा होगा, इसमें बायो होती है, उसमें बायो नहीं होती, बस ये डिफरेंस है। आप ये बुक बेशक खरीद लें, आप इसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरीके से, इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर तो आपने ये बुक अच्छी तरीके से सॉल्व कर ली, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो मेरा ख्याल है कि आपको वो एनटीएस का टेस्ट मजाक लगेगा, हलवा लगेगा, वो इतना इजी हो जाएगा। इसमें जो इंग्लिश क्वेश्चन है और दूसरा जो रीजनिंग और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी लिखे हैं वैसे मैंने देखा है, बट जो एनटीएस के अंदर टेस्ट आता है वो बहुत इजी आता है। तो आई सजेस्ट कि यार इसको बाई कर लो। ये कुछ आपको मिल जाएगी अराउंड 1000 या 1100 तक आपको मिल जाएगी, और जो कि आपके लिए अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा मेरिट लिस्ट की बात करते हैं कि मेरिट कितना बनता है। अच्छा, जितने भी आपको आइडिया होगा कि आईटी के प्रोग्राम्स हैं जिसमें सॉफ्टवेयर है, जिसमें सीएस आ जाता है, जिसमें आपका क्या आ जाता है जी साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, और एआई वगैरह के प्रोग्राम जितने भी आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा मेरिट ज़्यादा बनता है कॉमसेट के अंदर। 80+ बनता है, 85, 86, 7 इतना क्लोजिंग होता है। तो इसलिए अगर तो आप इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर तो आपके जो मार्क्स हैं मैट्रिक एफएससी में 1000 के करीब हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत आसानी है। ठीक है। फिर तो आप अराउंड अगर आप 80 मार्क्स भी एनटीएस में लेते हो तो ईजीली कवर हो जाएगा, ईजीली। अगर तो आप कोई मार्क्स 900 प्लस है, 950 के राउंड अबाउट हैं, फिर भी आप मतलब कि 80 के राउंड अबाउट हो जाओगे। अगर तो आपके 900 से नीचे मार्क्स हैं तो फिर आपको मतलब 80+ मार्क्स लेने पड़ेंगे एनटीएस में, देन जब
देन जाके आप सेफ खेलोगे। ठीक है, आपका जो टेस्ट होगा, लेट्स सपोज आई टेस्ट है, तो आपको विद इन वीक रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट अप्लाई करने की भाई साहब 9 जुलाई है, 9 जुलाई 2025 इस्लामाबाद कैंपस में। ठीक है, 17 जुलाई है आई थिंक सो लाहौर कैंपस में। तो आपने आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करना, आप पहले अप्लाई कर लो। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि यार अभी तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आया FSC का, तो मैं क्या करूँ? तो आप कुछ भी ना करो भाई, आप अप्लाई करो। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई करोगे, आप टेस्ट दोगे अच्छी तरीके से बंदे के पुत्रों की तरह तैयारी करके। जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, देन आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे आप एडमिशन ले लोगे। ठीक है, आपने रिजल्ट का वेट नहीं करना, रिजल्ट का वेट किया तो फिर तो एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, फिर तो आप जाके स्प्रिंग में जाके आपके एडमिशन खुलेंगे, पूरा सेमेस्टर आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए आप अप्लाई कर लो। ठीक है, अभी से आज ही अप्लाई कर लो। इसके अलावा आपके विद इन वीक रिजल्ट आ जाएगा और आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी आई थिंक सो वो 25 जुलाई 2025 में लग जाएगी। देन आपका 31 अगस्त को ओरिएंटेशन हो जाएगा और 1 सितंबर से आपकी इंशाल्लाह क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर आखिर में ये डिस्कस कर लेते हैं यार। फीस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के वेरी करते हैं, BS के अलग होते हैं, MS के PhD के अलग होते हैं, बट आप ये माइंड में रख लो कि 1,30,000 के लगभग आपका निज़ाम बन जाता है। जो एवरेज निकलती है वो 130-135 वाले फी स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, बट फिर भी आप यार ख़ुद भी थोड़ा सा विज़िट कर लिया करो। ठीक है, वेबसाइट पे जो भाई आप 2025 में रह रहे हो, कोई आप पत्थरों वाले दौर में नहीं रह रहे, आप खुद जाके सर्च करो भाई फ़ीस स्ट्रक्चर, आपको सारे प्रोग्राम्स के फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी आपको, और साथ कैंपसेस भी लिखे हुए हैं कि इस कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है। तो इसलिए मुश्किलात कुछ भी नहीं है। अगर इनके कोई बहुत ही क्रिटिकल या टेक्निकल चीज़ आती है, कोई आपका टेक्निकल इशू आ जाता है, तो आप वेबसाइट पर उनको ईमेल भी कर सकते हो, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू आ जाता है, तो आपका वो प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये सारे मुझे लगता है कि मैंने तमाम जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे थे, ये मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर इसके अलावा भी कोई मज़ीद आपका क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सब के लिए ऑल दी बेस्ट, विश यू गुड लक, अच्छी तैयारी करो। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द।